गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह का काबुल हमले में मदद करने का इतराफ। शरीफुल्लाह ने गिरफ्तार 4 हमलावरों में से 2 की शिनाख्त कर ली। दाइश में गिरफ्तार शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान सामने आ गया। शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में इब्तिदाई समाअत के लिए पेश। शरीफुल्लाह पर तबाकुन हमला करने की साजिश का इल्जाम आयद किया गया। दहशतगर्द तंजीम को माली मुआवनत फराहम करने का इल्जाम भी आयद किया गया है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मुशीर माइकल वॉल्ट्स का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से रब्ता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया का पैगाम पहुंचाया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ट्रंप की जानिब से फौजी साजो सामान की वापसी के ऐलान को सराहा गया। सिविलियंस क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में नहीं होगा, जबकि आर्मी एक्ट की शिकों के मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार दिया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तहरीरी मारूजात अदालत में जमा करवा दिए गए। आइनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपील पर समाअत जारी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। मरकजी सवाल ये है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान का इजलास कर लिया गया, जबकि आइंदा 4 साल में तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने के लाएअमल पर भी आगाह किया गया। डिजिटल यूथ हब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका, जबकि इजरा रवा माह में कर दिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत 60 लाख सालाना नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और रोजगार के मौके हासिल करने में मदद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को पेशा वराना तरबियत जरूरी हुनर की फराहमी से बाइख्तियार और बरसरे रोजगार बना रहे हैं। पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मराकज़ सेहत को मरीजों के लिए इब्तिदाई रेफरल सेंटर बनाया जाएगा। जनरल सर्जरी, गायनी तशखीस, टेस्ट और दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। हर जिला में बर्न यूनिट, कार्डिक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। पंजाब के तमाम अस्पतालों में जदीद तिब्बी आलात फराहम किए जाएंगे। पेशावर बीआरटी का किराया 110 रुपए से बढ़ाकर 510 रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रॉनिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए रखा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं कि सबको पता है कि बीआरटी कितना चलती है और कितना चलाई जाती है। बीआरटी का कॉन्ट्रैक्टर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ आलमी अदालत में चला गया। अली अमीन गंडापुर ने एक किताब भिजवाई। 365 दिन के खैबर पख्तूनख्वा में 638 मंसूबे शुरू किए गए। किताब में इस्लामाबाद और लाहौर पर हमलों का जिक्र नहीं किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जामिया दारुल उलूम हक्कानी कूड़ा खटक का दौरा। मौलाना अब्दुल हक सानी और मौलाना राशिदुल हक से मुलाकात की। वज़ीर आला ने मौलाना अब्दुल हक हक्कानी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि धमाके की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। वाक़े की जड़ों तक पहुंचेंगे, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वाक़े में मुलव्विस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत संजीदा नहीं, कई माह से 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अफगानिस्तान में वफ्द भेजना गैर संजीदा गुफ्तगू है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान। कहते हैं कि अडयाला जेल में इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। एक कैदी को मुर्गे और जिम की सहूलत फराहम की जाती है, जबकि बाकियों को नहीं की जाती। बानी पीटीआई को इफ्तार भी मिल रही है और सहरी भी मुयस्सर है। सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई की वजह से सेक्रेटरी नहीं बने हैं, जबकि उनकी सिफारिश ऐसी शख्सियत ने की जो कि दीगर चीजें भी कंट्रोल करती है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 साल से कोई कामयाबी हासिल नहीं की। हम तेजी से सीटों पर सीटें खो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मायूसी का शिकार है। गंडापुर अभी तक तो वज़ीर आला है, लेकिन इन पर भी जल्द वार किया जाएगा। मुल्क दुश्मन और खवारिज अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की गुफ्तगू। कहते हैं कि कराची में अफ्तार के वक्त ट्रैफिक
के रश का हल निकाला जाएगा। स्ट्रीट क्राइम में 3 दिन में कई लोग कत्ल कर दिए गए। आईजी सिंध फौरी पुलिस फोर्स को ग्राउंड पर भेजे। पंजाब में गैर कानूनी महफूज अद्वियात की इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स को मरासला जारी कर दिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई फ्लैजिल गैर मयारी करार दे दी गई। मुख्तलिफ बीमारियों में दर्द का इंजेक्शन टर्माडोल को भी बुज़ुर्ग सेहत करार दे दिया गया। आईवी कैनोला और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंजेक्शन मेटरनेड्रोजल भी गैर महफूज करार दे दिए गए, जबकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने 7 मखसूस बेंच के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। अद्वियात का स्टॉक कब्जे में लेने का हुक्म जारी कर दिया गया। रमजान मुबारक में भी शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला थम न सका। चंद घंटों में डाकुओं की लूट मार ने 3 अफराद की जान ले ली। सोराबकोट में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से नौजवान कत्ल। पीसीएचएस ब्लॉक 2 में डकैती मुजाहमत पर एक शख्स जा बहक। कायराबाद में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जान की बाजी हार गया। मुश्तहर अफराद के तशद्दुद से डाकुओं को भी मार दिया गया। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज जारी। FIA इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। लीबिया कश्ती हादसे केस में मुलव्विस अहम मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिम उस्मान खान को गुजरात से गिरफ्तार किया गया, जबकि तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम का नाम वजारत दाखिला की रेड बुक में शामिल था। मुल्जिम ने यूरोप भिजवाने के लिए शहरी से 24 लाख रुपए बटोरे। मुल्जिम इससे कबल दर्जनों मुकदमात में FIA को मतलूब था। बलूचिस्तान के इलाके दरबानी के पहाड़ों में आग लग गई। आग ने कई किलोमीटर इलाके को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू और दीगर इदारों की आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। रेस्क्यू एहलकारों को वसाइल न होने के बायस मुश्किलात का सामना। आग ने पहाड़ी सिलसिले को चारों तरफ से लपेट में ले लिया। फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास के यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक। हमास अहदेदार के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई के लिए एक अमरीकी एलची के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए। एलची से अमरीकी शहरियत रखने वाले इसराइली कैदियों पर बातचीत की गई, जबकि हमास और मुख्तलिफ अमरीकी मवासलाती चैनल्स के दरमियान भी मुतादिद बार बातचीत हुई है। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो हम हर मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तजारती टैरिफ बढ़ाने पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चीन ने अमेरिकी ज़रूरी मसनूआत पर 10 से 15% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। चीनी वज़ीर आज़म ली क्योंग ने दिफाई बजट में 7.2% इजाफे का ऐलान कर दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। 363 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 312 रन ही बना सकी। जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर सेंचुरी बनाकर नुमाया रहे। वॉन रिचसन 69, टिम्बा बॉमा 56 रन बना सके। रिचन रविंदर मैन ऑफ द मैच करार पाया, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को दुबई में न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मुशफ़िकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि अपने खानदान, दोस्तों और मद्दाहों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। 19 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं। मुशफ़िकुर रहमान बांग्लादेशी टीम की क़यादत भी कर चुके हैं। 274 वनडे मैचेस में 9 सेंचुरियों और 49 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 7,795 रन स्कोर किए। और मुल्क में कहीं मौसम सर्द और कहीं गर्म। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मौसम सर्द हो गया। बारिश और बर्फबारी के बाद शुमाली अजला में रात के औकात में मौसम शदीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश रहेगा, जबकि शहर कायद में गर्मी की एंट्री। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32